हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस जीव विज्ञान की पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस जीव विज्ञान की पाठ्य योजना में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यहाँ पे पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को पाठ्य योजना दिखाऊंगा। अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, कोई भी शिक्षा से जगत से जुड़ा हुआ कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पीडीएफ एक बच्चे ने भेजी है। थोड़ी सी राइटिंग इसकी उतनी अच्छी नहीं है। मैं एक एक चीज़ें पढ़ दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। यहाँ पे नहीं लिखा गया, लेकिन पाठ्य योजना यहाँ पे लिख लीजिएगा, पाठ्य योजना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिख लीजिएगा, समयावधि लिख लीजिएगा, कितना समय आपको दिया गया है क्लास के लिए। कक्षा यहाँ पे है। आप जो ये पारिस्थितिकी पिरामिड है, ये क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के लिए आराम से बना सकते हैं। क्लास 9 में भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है। कालांश यहाँ पे जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी है। जैसे फर्स्ट में जाएंगे फर्स्ट लिखिए, सेकंड में जाएंगे सेकंड लिखिए, थर्ड में जाएंगे थर्ड लिखिए। जिस भी पीरियड में जाएंगे उसका कालांश का नंबर करना होता है। इसी को चक्र भी कहते हैं कहीं कहीं पर। और प्रकरण हमारा आज का है, देख सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, पारिस्थितिकी पिरामिड। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पे एक साइड लिखना है उद्देश्य, विशिष्ट कारण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। आपका ये टॉपिक हेडिंग लिखने का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रकरण है, यानी कि जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या सीखने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा गया उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसको कहते हैं ज्ञान। प्रत्यास्मरण पद है विद्यार्थी, यहाँ पे इस लाइन में पढ़ रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। विद्यार्थी निम्न पदों एवं तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है पिरामिड विपरीत उपभोक्ता, उत्पादक, पोस्टर और प्लावक के बारे में बच्चे जान सकेंगे। तथ्य क्या है, पहला पॉइंट इसमें है उत्पादक से उपभोक्ता सीखे जाने की संख्या को स्तूप के रूप में दर्शाया जाता है। उसके बाद तालाबों व अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में जीव भार के पिरामिड जो होते हैं वो उल्टे बनते हैं, यानी कि इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे। और जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सदैव सीधा बनता है। अगली हेडिंग है अवबोध। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट व्याख्या करना। विद्यार्थी पारिस्थितिकी पिरामिड की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है तुलना करना। विद्यार्थी पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकारों की तुलना कर सकेंगे। तीसरा है यहाँ पे हेडिंग ज्ञानोपयोग। इसमें लिखा गया दैनिक जीवन में उपयोग। विद्यार्थी पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में अध्ययन करके उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है उच्च कक्षा में उपयोग। विद्यार्थी पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में अध्ययन करके उसका उच्च कक्षा में उपयोग कर सकेंगे। अगली हेडिंग यहाँ पे है, ध्यान से देखिए, कौशल। कौशल में आप लिखा गया चार्ट मॉडल का यूज करेंगे आप। विद्यार्थी पारिस्थितिकी पिरामिड का अध्ययन करके उससे संबंधित चार्ट मॉडल बना सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है चित्र वाले में, विद्यार्थी पारिस्थितिकी पिरामिड का अध्ययन करके उससे संबंधित चित्र बना सकेंगे। अगला पॉइंट है अभिरुचि। इसमें विषय के अध्ययन में रुचि और पत्र पत्रिकाओं में रुचि लेंगे। तो विद्यार्थी पारिस्थितिकी पिरामिड का अध्ययन करके जीव विज्ञान के विषय में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पारिस्थितिकी पिरामिड का अध्ययन करके संबंधित पत्र पत्रिकाओं के में रुचि ले सकेंगे। और लास्ट इसका हेडिंग है अवृत्त। इसमें लिखा गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विद्यार्थी में पारिस्थितिकी पिरामिड के अध्ययन से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। ये तो हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य वाला हेडिंग। अब आता है आपका यहाँ पे सकारात्मक दृष्टिकोण में है, विद्यार्थियों में पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में अध्ययन करके जीव विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखना है कि बच्चों को अभी तक नॉलेज कितनी है, इसको ऐसे ही सामान्य तरीके से लिखते हैं। विद्यार्थी पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में समान जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब होता है कि सामग्री की आप सहायता ले रहे हैं शिक्षण कार्य करने के लिए। तो सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री, 2 प्रकार की सामग्रियां होती हैं। तो सामान्य वाले में चौक, डस्टर, पॉइंटर, लपेट फलक, जिसको रोलिंग बोर्ड कहते हैं। और विशिष्ट सामग्री में चार्ट मॉडल आता है। पारिस्थितिकी पिरामिड से संबंधित चार्ट आप बना के ले जा सकते हैं, मॉडल भी बना के ले जा सकते हैं। पाठ का विकास आप करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि, जो प्रविधि होती है, इसको सुधार लीजिएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। अब प्रस्तावना प्रश्न आता है, लेसन प्लान, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को बनाने में प्रॉब्लम होती है। छात्र अध्यापिका चार्ट द्वारा प्रस्तावना प्रश्न करेगी, यानी कि चार्ट भी आप बना के ले जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में फिगर, उससे पूछेंगे बच्चों से प्रश्न। एक तरफ कॉलम में लिखिए छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, लड़के हैं तो छात्राध्यापक, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका। दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रिया है। पहला प्रश्न है भोजन करने से क्या प्राप्त होता है, बच्चे बोलेंगे ऊर्जा।
दूसरा प्रश्न है ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर पहुंचना क्या कहलाता है? बच्चे बोलेंगे ऊर्जा प्रवाह। तीसरा प्रश्न है ऊर्जा प्रवाह में क्या मिलते हैं? बच्चे बोलेंगे विभिन्न पोषक स्तर। चौथा प्रश्न है पोषण स्तरों का आलेखों द्वारा निरूपण क्या कहलाता है? बच्चे बोलेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड। और पांचवा प्रश्न है यहाँ पे पारिस्थितिकी स्तूप के से आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये देखिए लिखा गया समस्यात्मक प्रश्न। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है आप सभी को अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन में देखिए लिखा गया यहाँ पे विद्यार्थियों आज हम पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। अब इसके लिए आपको यहाँ पे 4 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट सार। पहला शिक्षण बिंदु है पारिस्थितिकी पिरामिड संख्या, इसमें संख्या का पिरामिड है। तो विकासात्मक प्रश्न है, चार्ट दिखाते हुए पूछेंगे। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे बोलेंगे त्रिभुज। त्रिभुज जैसी संरचना और किस किस की होती है? बच्चे बोलेंगे प्रिज्म की, पिरामिड की। तीसरा प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित पिरामिड को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड। चौथा प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। निरुत्तर होंगे तो आप अपना उद्देश्य यहाँ पे अपना कथन बोलेंगे छात्राध्यापक कथन में। हम सब पिरामिड की संरचना के बारे में जानते ही हैं। इसी प्रकार विभिन्न पोषण स्तरों में जीवों के बीच खाद्य या ऊर्जा संबंधित यहाँ पे संचरण होता है। एक पिरामिड के समान आकार मिलता है, जो इस संबंध को संख्या यानी कि जीव मात्रा या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। प्रत्येक पिरामिड में प्रतिनिधित्व उत्पादक या पहला पोषक स्तर तथा शिखर पर तृतीय पोषण या सर्वोच्च उपभोक्ता रहता है। हम यह 3 पिरामिडों का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। पहला है संख्या का, जैव मात्रा का और ऊर्जा का पिरामिड। पहला है संख्या का पिरामिड। जीवों की संख्या के आधार पर बनाया गया पिरामिड, जहाँ जो कि संख्या का यहाँ पे पिरामिड कहलाता है। यानी जितनी जीवों की संख्या होगी, जैसे चींटियाँ ज़्यादा हैं, उसके बाद उसके ऊपर आएगा तो चींटियों से ज़्यादा चूहे उससे कम हैं, फिर चूहे के ऊपर सांप आ जाएगा, तो संख्या के आधार पर कम होते जाएंगे ऊपर जाते ही। ठीक है। यहाँ लिखा भी गया देखिए, इस पिरामिड में उत्पादक से उपभोक्ता की ओर बढ़ते हैं तो जीवों की संख्या घटती जाती है। परंतु संख्या का पिरामिड सदैव सीधा हो सकता या यह आवश्यक नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। परजीवी खाद्य श्रृंखला का पिरामिड उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ब्लैक कलर का यहाँ पे चार्ट पेपर खरीद के यहाँ पे चिपका लीजिए और यहाँ पे आप जो भी आपने पढ़ा है इसमें से पिरामिड के प्रकार इसके बारे में यहाँ पे लिख दीजिए। दूसरा शिक्षण बिंदु है जैव भार का पिरामिड। छात्राध्यापक यहाँ प्रश्न पूछेगा, पिरामिड के आधारित स्तर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बच्चे बोलेंगे उत्पादक। दूसरा यहाँ पे प्रश्न, संख्या के आधार पर बनाए गए पिरामिड को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे संख्या का पिरामिड। तीसरा यहाँ पे प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र को दूसरे पिरामिड का नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे जैव भार का पिरामिड। चौथा प्रश्न है जैव भार के पिरामिड के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर इसके बारे में आप बताएं बच्चों को। जिसके प्रत्येक भाग खाद्य श्रृंखला में पदों का पारस्परिक संबंध निरूपित किया जा सकता है, उसे जैव भार पिरामिड कहते हैं। ठीक है। अर्थात एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक इकाई क्षेत्र में उन जीवों का जो शुष्क भार, यहाँ पे शुष्क भार होता है, उसे जैव भार कहते हैं। इसमें भी जैसे जैसे पोष स्तर में ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जीवों के भार या मात्रा में कमी आती जाती है। इसमें उत्पादक का जैव भार सर्वाधिक तथा अंतिम उपभोक्ता का भार सबसे कम होता है। परंतु जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में यह पिरामिड उल्टा प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादक का, जैसे पादप हो गए, प्लवक हो गए व छोटे जीव हो गए, वो क्या होता है जैव भार में हमेशा हल्के होते हैं, तथा अंतिम उपभोक्ता जो मछलियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, उनका भार ज़्यादा होता है, तो उल्टा बनता है। इसलिए विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ब्लैक पेपर पे यहाँ पे चिपका सकते हैं श्यामपट वाले पे। तीसरा शिक्षण बिंदु है ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड। प्रश्न पूछेंगे, कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे बोलेंगे ऊर्जा की। दूसरा प्रश्न है पौधों में ऊर्जा कहाँ से यहाँ पे संचित होती है? बच्चे बोलेंगे पत्तियों से और पत्तियों से। तीसरा प्रश्न, पत्तियों से ऊर्जा कहाँ कहाँ जाती है? बच्चे बोलेंगे पूरे पौधे में जाती है। फिर चौथा प्रश्न, ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में जाना क्या कहता है? ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा स्थानांतरण कहते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है ऊर्जा स्थानांतरण पिरामिड के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे तो समस्यात्मक हो जाएगा। फिर से आप अपना छात्राध्यापक यहाँ पे कथन बोलेंगे।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला में भोजन एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है। अतः ऊर्जा एक जीव से, जैसे कीट मकोड़े खाया कौन, चिकन खाया, मुर्गा खाया, तो मुर्गे को हम लोग खा लिए तो क्या हुआ, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। पहले कीट में जो ऊर्जा थी वो मुर्गे में गई थोड़ी उसमें, फिर मुर्गे से कुछ ऊर्जा मनुष्य में आ गई। ठीक है, इसी को कहते हैं ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का स्थानांतरण। अब देखिए यहाँ से कहाँ तक पहुँचे थे, स्तर में जाता है। अतः ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, इसे ऊर्जा पिरामिड कहा जाता है। परंतु जैसे जैसे वह हम पोष स्तर में आगे बढ़ते जाते हैं ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। बिल्कुल सही सी बात है। जैसे कीट में जितनी ऊर्जा थी क्या वो पूरे मुर्गे में चली जाएगी, नहीं जाएगी। क्या मुर्गे में जितनी पूरी ऊर्जा क्या आपके शरीर में चली जाएगी, नहीं जाएगी। उसका कुछ मात्रा आपके शरीर में जाएगा। ठीक है, ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है तथा जीवों को केवल 10% ऊर्जा की प्राप्त होती है, बाकी शेष 90% वायुमंडल में विलुप्त हो जाती है। अर्थात उत्पादक की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, अतः यह पिरामिड सदैव सीधा बनता है। अब पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया पहला, पारिस्थितिकी पिरामिड की परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड के तीनों पिरामिडों के नाम बताइए। नेक्स्ट देखेंगे आप तो यहाँ पे आता है मूल्यांकन प्रश्न। छात्र अध्यापक यहाँ पे लपेट फलक के माध्यम से निम्नलिखित मूल्यांकन प्रश्न करेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव, सही विकल्प चुनना है। पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार। दूसरा प्रश्न है, जीवों को कितनी प्रतिशत ऊर्जा ही प्राप्त हो पाती है, अभी पढ़ाया लास्ट में। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। संख्या के आधार पर बना पिरामिड डैश 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 कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव डैश 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 ही प्राप्त होता है। लास्ट में आता है तीसरा लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, जैव भार के पिरामिड की परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न है, ऊर्जा पिरामिड को समझाइए। लास्ट आपको पता है गृहकार्य होता है लास्ट रीडिंग लेसन प्लान का, तो गृहकार्य लिखिए। इसका प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के तीनों पिरामिडों को समझाइए। तो बच्चों ये था आज का लेसन प्लान। अगर अच्छा लगा आज का लेसन प्लान तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। वैसे थोड़ी बहुत यहाँ पे राइटिंग काफ़ी गंदी थी बच्चे की, फिर भी मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बना दिया है कि हो सकता है किसी बच्चे को ये लेसन प्लान चाहिए तो आराम से मेरी बातें सुन के बना सकता है अपना लेसन प्लान। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाता हूं तो उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।